उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में पहले से स्थापित बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। साथ ही केजरीवाल ने उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाए जाने का वादा किया है। केजरीवाल ने इस ऐलान के साथ और क्या कुछ कहा, आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव के लिए अपना सियासी एजेंडा तय कर दिया है, जिसमें एक तरफ कर्नल कोठियाल के जरिए राष्ट्रवाद को धार देगी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व कार्ड भी खेलने की मंशा जाहिर कर दी है। केजरीवाल ने जिस तरह से उत्तराखंड को हिंदू की धार्मिक राजधानी बनाने का वादा किया है, उससे उनके सियासी एजेंडा साफ जाहिर होता है। इस तरह से आम आदमी पार्टी सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के साथ दो हाथ करना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक से उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आने से प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड की सियासत दिल्ली से अलग है। कांग्रेस का उत्तराखंड में मजबूत आधार है और पार्टी के पास हरीश रावत जैसा दिग्गज चेहरा है। इसके अलावा उत्तराखंड में 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी उसके प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि के बूते भी काफी मजबूत है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी यूथ को जोड़ने और दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के वासियों के सहारे अपना सियासी आधार बढ़ाना चाहती है। उत्तराखंड में तीसरी पार्टी या तीसरे विकल्प के लिए गुंजाइश तो है, लेकिन इसे खड़ा करना आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने संभावनाएं तो दिखाई हैं, लेकिन कर्नल कोठियाल के सहारे कितना सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैसे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कार्ड खेलकर केजरीवाल उत्तराखंड के चुनाव को जीतने की रणनीति बना चुके हैं, उनके आज के बयान में आप साफ देख सकते हैं। आज मैं आपके बीच में 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं। पहली बड़ी घोषणा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। यहाँ पे इतने सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे दर्शन करने के लिए।
तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक तरफ लोग दर्शन करने आएंगे, उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा, और दूसरी तरफ यहां के अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी।